बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.4 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर की 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो अगेन मैं आपको बता दूँ डेरिवेटिव क्या होता है। हमारे पास कुछ रूल्स हैं। डेरिवेटिव कहलाता है किसी भी पॉइंट पर जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। किसी भी पॉइंट पर चेंज आपके पास डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट पावर होगी d/dx इंटू सी इक्वल किसके होगा, जीरो के होगा। ये कुछ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाए थे और दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। पावर रूल क्या होता है हमारे पास, ये भी बताया था कि d/dx x की पावर n हो तो पावर स्टार्ट में पावर में से पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव jx। तो ये पावर रूल है। आप हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल के बारे में। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या बोलता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट होगा हमारे पास, जैसे d/dx f इंटू जी, यू वी रख सकते हैं, एफ जी रख सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट है, ये जी वाला सेकंड है। यहाँ पे ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड लिख लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये डेरिवेटिव ऑफ जी सेकंड फंक्शन हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, वो है ये चीज। तो ये हमारे पास होता है जनाब। यहाँ पे एफ और जी किसको शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास होता है कोशेंट रूल। अगर आपने कोशेंट रूल, पावर रूल, उसके अलावा प्रोडक्ट रूल ये समझना है तो मैंने जब ये बुक स्टार्ट की थी तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। फर्स्ट जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल विद एग्जांपल्स के साथ डिटेल में सॉल्व किया है। वो वीडियो जाके देखें तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर समझ आ जाएगी एग्जांपल के साथ। यहाँ पे जस्ट मैं रूल लिख रहा हूँ d/dx, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि f डिवाइडेड बाई g। जब दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने पावर प्रोडक्ट रूल लगाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल में दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो तो उस पर क्या फार्मूला होता है, नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, जी का स्क्वायर, जी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन। और अपर फंक्शन हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव को शो करते हैं एफ एक्स। ये ऊपर मैंने स्टार्ट बोला था d/dx भी डेरिवेटिव को शो करता है, ये ऊपर डॉट डाल दें, ये भी डेरिवेटिव को शो करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। प्रोडक्ट में प्लस होगा, कोशेंट रूल में माइनस होगा। अब जिसका डेरिवेटिव लिया है वो वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका होगा, जी का। ये हमारे पास कोशेंट रूल है। इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगेन से बता रहा हूँ ये सारे रूल मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो कंप्लीट बनाई है। जैसे बुक न्यू आई थी तो स्टार्ट में मैंने कंप्लीटली 17 to 20 मिनट की वीडियो है जिसमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया विद एग्जांपल। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो पहले उस वीडियो को जाके देखें और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जब तक आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैं रेस करने लगा हूँ।
तो हमारे पास फर्स्ट है जनाब फाइंड द डेरिवेटिव, कि आप डेरिवेटिव फाइंड करो। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है y इक्वल है 1/x, इसको सोल्व करें। अब देखें इस पर हम तीनों रूल लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी इजी रूल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन u v फंक्शन है। और अब हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करवाता हूँ। यहाँ मैं आपको ये पावर ऊपर लेके चले जाते हैं, तो हम इसको करते हैं x जब ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल है। अब पावर रूल लगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी पावर रूल है, तो पावर स्टार्ट में ये x की पावर -1 है। पावर स्टार्ट में पावर 1 में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन यहाँ पे x है तो उसका डेरिवेटिव। फर्दर सिंप्लीफाई करें dy/dx, हमारे पास -1 x की पावर -2 हो जाएगा, और dx/dx इसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। तो ये 1 दिखे या ना दिखे सारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पावर ये जो x की पावर 2 नेगेटिव है, इस पावर को पॉजिटिव कर रहे हैं तो नीचे ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारे पास -1/x की पावर 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 1/x की पावर 2 हो, जब हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -2 है, मतलब इस सारे को ये चीज़ लिख सकते हैं, इस सारे को ये सारा इसकी इक्वल है और ये सारा इसकी इक्वल है। मैंने इस सारे की जगह ये किया है, तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, इसका जो क्वेश्चन 2 है उसकी तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है जनाब y इक्वल है x² - 7 इंटू x² प्लस 4x प्लस 2। तो ये भी सिंपल है, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें। तो ये प्रोडक्ट रूल भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लंबी है तो इसलिए बेहतर है कि आप इन दोनों को फर्दर क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद उनका क्या ले लेंगे, हम सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे x² पिक किया, इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 4x प्लस 2 -7 को पिक किया, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, 2 था एक x से मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर 3, और यहाँ पे 2x², यहाँ पे -7x² -28x और माइनस का 14 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपली मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम, x³ वाली कोई रकम नहीं है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, तो -7x प्लस का 2x होगा, तो हमारे पास माइनस का 5x² माइनस का 28x माइनस का 14। ये हमारे पास प्रॉपर फंक्शन आ चुका है। अब इस पे हम सिंपली पावर रूल अप्लाई करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के लिहाज से dy/dx, तो d/dx होल की पावर ये होल क्वेश्चन हम एज इट इज लिख लेंगे। अब 1 बाई 1 इनको डिफ्रेंशिएट करो तो पावर रूल इस पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं 4 स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव 1, वो लिखे ना लिखे, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास +4 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। यहाँ पे पावर रूल लगाएं तो 3 स्टार्ट में फंक्शन पावर में से एक पावर कम 3 - 1, 3 स्टार्ट में, फिर पावर में से एक पावर कम
विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ भी मानना है। ये भी इसे क्लोज करें और फिर -5 है तो ये 5 कॉन्स्टेंट अब बाहर आएगा। इस पर पावर रूल लगाएं, मैंने आपको बताया था x² का जब पावर रूल लगाएं तो 2x होगा और डायरेक्ट में लिख लिया। माइनस का 28 तो जब x का dx अपॉन dx करेंगे वो इक्वल किसके होता है 1 के होता है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं 1 लिखा हूँ। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब आप लेंगे स्टार्ट मैंने बताया था कि d अपॉन dx किसी भी कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 या 14 कुछ भी हो तो क्या होता है 0 होता है, तो ये चीज़ मैं 0 लिख रहा हूँ। फर्दर सिंप्लीफाई करें dy अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 3, 4 को मल्टीप्लाई करें 12x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 28 और यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो चलिए जनाब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। अगर इसको सिंपली आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है इसको मल्टीप्लाई करें और पावर रूल लगा के सॉल्व कर लें तभी हो जाएगा। बट यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप इस फंक्शन का नाम रख लें u और इसका नाम रख लें आप v, या फर्स्ट फंक्शन रख लें, सेकंड फंक्शन रख लें, या f रख लें, g रख लें, कुछ भी रख लें। तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब दो वैल्यू प्रोडक्ट हो रही हो तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। एफ जी कुछ भी रख रहे हैं फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो मैंने यू रखा है। यू फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी हमारे पास ये फंक्शन है x² माइनस x³ माइनस 9x। देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन अब ऐसे ही रखना है। अब डेरिवेटिव लेना है v का, तो v में ये 7x प्लस 1। अगर आप फर्स्ट सेकंड फंक्शन रखें इनका नाम, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जो आपका दिल करे वही इसी मेथड से सॉल्व करें। u भी रख लें नाम, फर्स्ट सेकंड फंक्शन रख लें, एफ जी रख लें। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट मैंने इसका डेरिवेटिव आपको बताया था 4x। तो चलिए जनाब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है -28x की पावर 3 और 63 ये वाला जिन पे मैंने डबल ये स्टार चले लगा लेते हैं यहाँ पे आपको छूना होगा। तो यहाँ पे जब स्टार लगाया तो हमारे अभी x² वाली टर्म देखें तो x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म पे ये स्टार लगा लेते हैं। एक ये x² वाली टर्म है, एक ही x² वाली टर्म है तो उसको मैं एज इट इज लिख लूँगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये x वाली स्टार वाली टर्म है, इनको लेकर 63 को ऐड करेंगे तो माइनस का 126x और माइनस का 9 आएगा। ये हमारे पास dy अपॉन dx है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। यही हमारा आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं तो हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx एज इट इज नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो एज इट इज ऊपर ले जाएंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d अपॉन dx, यानी इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्वोशंट रूल में हमारे पास माइनस आएगा दरमियान में और फिर यही वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ले लेंगे जनाब हम फर्स्ट फंक्शन। ये चीज़ अगेन बता रहा हूँ, हम u भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड फंक्शन रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख लें, f और g रख सकते हैं। तो उस हिसाब से कि g का स्क्वायर g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ g, ये यहाँ तक हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। अब इसका डेरिवेटिव नहीं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ
3 यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा और 4 का 0 आएगा। तो ये सारी मैं वैल्यू ख़त्म करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप ये सारा फंक्शन एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, अब इसका डेरिवेटिव लें तो 2x और 1 का लें तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, और x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। dy/dx फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x² प्लस 3 इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ब्रैकेट में है 6x प्लस 8x आएगा, डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर अगर इसका दूसरा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² प्लस 3 माइनस का 6x माइनस का 8x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ गलती हुई है, 6x का स्क्वायर होता था, 3 2 6x का स्क्वायर है। तो अब ये चीज़ और ये चीज़ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो माइनस का 3x² आएगा, बड़ी के साथ माइनस है, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 8x, क्योंकि x वाली वैल्यू 1 है, और एंड पे हमारे पास प्लस का 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन रूल का ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन 5 को, वो भी क्वेश्चन रूल है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए जनाब नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ देखें, तो वो भी हमारे पास क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है कि y इक्वल है हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई दो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ भी डिवाइड हो रही है, तो इस पर भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन रूल लिख दिया है साइड पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो dy/dx। देखें नीचे का स्क्वायर यानी नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर, फिर यही वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज, फिर d/dx ऊपर वाली f का डेरिवेटिव, f हमारे पास यहाँ पे x माइनस 2 है, फिर यही वाली माइनस और x माइनस 2 एज इट इज, और अगेन से डेरिवेटिव लेना है g का, g हमारे पास x⁴ प्लस x प्लस 1 है, और ये लाइन ऐसे। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यू तो एज इट इज आएगी। इसका डेरिवेटिव लें, x का तो 1 है और इसका लें 2 का तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ भी x माइनस 2 और 4x का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको 4x की पावर 3 आएगा, पावर रूल अप्लाई किया है, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सारी वैल्यू एज इट इज माइनस, अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी हमारे पास ये माइनस है एज इट इज, मल्टीप्लाई करें इस x को इसके साथ तो 4x की पावर 4 माइनस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का x माइनस 8x³ माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपली मैंने इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जनाब के माइनस को सिंपली अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो बाकी वैल्यू तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस x माइनस 1 तो माइनस 4x की पावर 4 माइनस x प्लस 8x की पावर 3 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये इक्वल इस तरफ है x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई कर दें, जो चीज़ कटनी है काट दें, तो यहाँ पे प्लस का x माइनस का x से कट गया, और 2 प्लस का और माइनस का 1 2 माइनस 1 तो हमारे पास
पे शायद प्लस होता है जी, ये वैल्यू फर्स्ट प्लस हो गई है। चलें आगे, ये हमारे पास है जनाब 4x की पावर 4 और यहाँ हमारे पास एक ये पावर है x पर 4 वाली वैल्यू, एक ये है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3 माइनस का 3x की पावर 4 आएगा और ये 2 वाली एक है तो ये एज इट इज़ आएगी, और 1 और 2 को ऐड करें तो 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 की पावर ऊपर स्क्वायर होगी। और यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। सेम टू सेम वो भी क्वेश्चन रूल है, उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन रूल के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। यही बता देता हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट है डेरिवेटिव सेकंड। सिंप्लीफाई किया तो ये एज इट इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6x, पावर रूल अप्लाई किया, माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव में 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर का स्क्वायर है एज इट इज। सिंप्लीफाई करें 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 18x स्क्वायर, 6 को 1 से किया माइनस 6x, माइनस एज इट इज 3 को 5 से किया 3 9x स्क्वायर और 3 को 5 से किया 15 डिवाइडेड बाई ये सारी वैल्यू एज इट इज। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया ये चीज़, अब 18x स्क्वायर प्लस का और माइनस का 9x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर आएगा और ये वाली वैल्यू सेम है डिवाइडेड बाई, ये हमारा आंसर है। होप स्टूडेंट क्वेश्चन 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। तो चलिए जनाब, मैंने पावर रूल जो है वर्डिंग में लिख दिया है। अगर किसी को तो समझ नहीं आ रहा तो देखें, पावर स्टार्ट में उर्दू में लिख दिया है, पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आई होप ये आपको अब इजीली याद हो जाएगा, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये पावर रूल इस पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पावर ऊपर लेके जाता हूँ, x की पावर -1 प्लस x की ऊपर जाएगी x की पावर -2 और ये 3x की पावर 3 प्लस 27। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट हो रही हैं, तो आप इसको u रख लें और इसको नाम v रख लें। तो dy/dx प्रोडक्ट रूल हमें क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी पहला फंक्शन आप यहाँ पे आप क्या करें, तो ये क्वेश्चन आप दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे तो इनकी पावर ब्रेक कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते तो फिर इनकी पावर जो है इसका हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। चलो इसको मैं इसी मेथड से ही करता हूँ, 1/x प्लस 1/x की पावर 2, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास क्या है, ये v है, v हमारे पास है जनाब डेरिवेटिव ऑफ v 3x की पावर, और ये इधर x आएगा, सॉरी ये चीज़ दोबारा बता दूं, u फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस प्रोडक्ट में प्लस होता है v एज इट v क्या है 3x की पावर 3 प्लस 27 और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने u का। तो u हमारे पास, अब ये यूज़ करें तो x की पावर -1 प्लस x की पावर -2, अगेन सिंप्लीफाई करें dy/dx, इसका जब एलसीएम देंगे तो हमारे पास यहाँ से f x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये वैल्यू सारी है रिपीट रखें। अब इसका डेरिवेटिव नहीं, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x की पावर 2, इस पे पावर रूल अप्लाई किया, देखें
ये हमारे पास 3 कांस्टेंट था, इसको मैंने बाय रखा और इस पे अप्लाई कर एक्स देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये तो ये 3 कांस्टेंट है, इसे बाय रख दिया। इस पे मैंने आपको बताया एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3x²। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 9x², तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 9x की पावर 2। और 27 एक कांस्टेंट नंबर है तो वो 0 के बराबर है, तो इसलिए वो मैंने लिखा ही नहीं है। फर्दर हमारे पास 3x की पावर 3 प्लस 27 एज इट इज़। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास पावर -1 x -1 यानी पावर साइड पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम, पावर -1 थी उसमें से एक पावर कम की विद आउट पावर। फंक्शन का डेरिवेटिव 1 तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ होगी। फर्दर इस पे अप्लाई करें पावर रूल तो हमारे पास 2 स्टार्ट में x की पावर -2 -1 तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ -3 और x का डेरिवेटिव 1 तो उसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें dy/dx तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ये x² इस x² से कट गया तो हमारे पास वैल्यू आई है जनाब तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था x के साथ कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सिंप्लीफाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई x+1 और ये चीज़ ये x से कट गया। अब 9 इस x+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x+9 बचेगा। 9x+9 इस सारी वैल्यू को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे प्लस ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास ये एज इट इज आएगी 3x की पावर 3 प्लस 27। ये सारी वैल्यू है इसकी पावर नीचे जाके क्या कर देंगे x की पावर +2 हो जाएगी, -2 था तो नीचे जाके +2 कर दी और यहाँ भी हमारे पास -2 और नीचे जाके x की पावर +3 हो गई। अब यहाँ से भी डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए x से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और जब x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ भी x एक आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। सिर्फ इस चीज़ को क्योंकि डिनोमिनेटर सेम तभी होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 9x+9 प्लस 3x³ प्लस 27 और जब डिनोमिनेटर सेम हुआ है तो आप इसके एलसीएम ले सकते हैं। x की पावर 3 आ गया और ऊपर हमारे पास -x से मल्टीप्लाई होगा -x और -2 बचा। आई होप ये चीज़ भी समझ आई होगी। सेम टू सेम जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, सेम वैसा भी काम मैंने इधर भी किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस है उसको भी क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर x में यहाँ से कॉमन हूँ तो हमारे पास 9x+9 प्लस ये 9 है 3x की पावर 3 प्लस 27। यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें तो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगी x+2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9x+9 और ये माइनस है इट इज़। अब ये सारी वैल्यू 3x³ इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x की पावर 4 और 27 को x और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 6x की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 27 को 2 से करेंगे तो 54। यहाँ तक आई होप आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा डिवाइडिंग बाई x की पावर 3। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास
ये सारी वैल्यू 1/1 क्या हो रही है, इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे, इसको नीचे और सारी इसको हम कह सकते हैं 3x⁴ डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, सबके नीचे डिवाइड ओवरऑल डिवाइड हो रहा था तो 1/1 सबके नीचे इसको डिवाइड कर रहे हैं x⁴ प्लस 6x⁴ x⁴ प्लस 54 और यहाँ पे ये चीज़ मैं रिमूव कर दूँ और यहाँ पे x⁴। अब यहाँ से पावर इनकी ख़त्म करें, ये पावर 3 इस 3 से कटी, यहाँ पे एक पावर बचेगी, ये 3 से एक पावर काट की, नेक्स्ट हमारे पास नीचे 2 बचेगी, ये पूरी पावर इस पूरी पावर से कटी। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 9x प्लस 9 माइनस 3x। देखें एक पावर बची थी तो माइनस 3x, आगे 27x⁴, उसके अलावा एक और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप बच जाएगा हमारा ये चीज़, क्योंकि ये बाय माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, सॉरी ये तो बाहर है वैसे ही, यहाँ भी माइनस आ गया और 27 यहाँ भी माइनस आ गया और x² बचा है, यहाँ भी -6 और -54/x⁴। आई होप ये चीज़ आप क्लियर हुई होगी। आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा, ये वाली x वाली वैल्यू ये है तो 9x में से 6x 3x माइनस हुए तो 6x और ये हमारे पास 9 प्लस क्या है माइनस का 6 ओनली 3 बचेगा और माइनस का 27x² और माइनस का 54x⁴। यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लगा होगा, 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। तो इस पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, ये भी सिंपल और इजी सा है। इसको जल्दी करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। तो अब तक आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, ऊपर हमारे पास क्या है 2 - 3x माइनस 2 - 3x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन वो क्या है हमारे पास 7 - x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - x एज इट इज, 2 का 0 और 3x का डेरिवेटिव ओनली 3 और यहाँ पे -2 - 3x एज इट इज और 7 0 -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 - x² एज इट इज। अब ओनली 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख लें आप 3 और यहाँ भी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो 2x - 3x इंटू -1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे -3, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 21, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3x, प्लस का ओनली 2 यहाँ पे। आई होप हमारे पास जब 2 यहाँ पे 2 ही होगा, जब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 2 - 3x, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 और माइनस का 3x और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया। सिंप्लीफाई करें तो 7 देखिए ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तब ये प्लस हो गया। फर्दर ये 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये सारी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बचा था, माइनस इस माइनस से प्लस हो गया 2 - 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नहीं आएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है तो माइनस का 19 और ये कट गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई 7 - x dy/dx। ये हमारा आंसर है।
आई होप क्वेश्चन 8 भी आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन 9 अगेन क्वेश्चन रूल है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए जनाब, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया मैंने। स्टार्ट में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिए। अब डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव मैं निकालने लगा हूँ। तो हमारे पास x की पावर 3 माइनस एक्स है, इट इज इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है और 10 2 का डेरिवेटिव 0। और अगेन इसका डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू सारी है एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी निकाल चुके हैं। इसका डेरिवेटिव में 3x की पावर 3 और x का डेरिवेटिव होता है 1। ये चीज़ डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। ये चीज़ आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप बेशक मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा फर्स्ट इन दो को सोल्व करने के बाद, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर 3 माइनस एक्स 2x माइनस 10। तो ये मैंने डेरिवेटिव लेकर रखा हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x। ये इसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू सारी इधर पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 और 3x क्यूब माइनस 1। इसका डेरिवेटिव इन दोनों को, सॉरी डेरिवेटिव नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो उसका भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर कि 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x क्यूब प्लस 10 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2। तो ये दोनों वैल्यू मैंने दोनों मल्टीप्लाई की हैं। ये दोनों वैल्यू उठाऊँगा, एक ये वाली एक ये वाली, इधर यहाँ पे आकर पुट कर दूँगा तो फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देयरफॉर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x आया, ये एज इट इज़। और यहाँ पे माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x क्यूब प्लस 10 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 30x क्यूब माइनस 10 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइड में यही वैल्यू होगी x की पावर 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो अगर देखें ये x की पावर 4 वाली है तो 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा माइनस एक्स की पावर 4। अब x की पावर 3 वाली देखें तो 30x की पावर 3 और माइनस का 10x की पावर 3, तो प्लस का 20x की पावर 3 बचेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर वाली माइनस का 2 माइनस का 6 हमारे पास माइनस का 2 और ये भी एक है माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7x स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 10x प्लस का और ये 10x माइनस का कट गया और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप नेक्स्ट एक वैल्यू बचती है यहाँ पे। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया था, देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 2, ये प्लस का 2 हमारे पास बचा है, यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन 9 भी आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 भी इजी है, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी u का स्क्वायर, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखें ये एज इट इज 10 का डेरिवेटिव लें तो कौन सा नंबर है 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये 10 एज इट इज, इस पे पावर रूल अप्लाई किया, पावर साइड पे पावर, स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर। अब ये कि यहाँ पे हम x होता था सिंपल तो हम वॉल्यूम लिखते थे,
यहाँ पे अब एक्स क्यूब माइनस 10 है, तो विदाउट पावर फंक्शन ये हमारे पास है, फंक्शन पावर के बगैर ये है, तो मैं लिख दिया। सिंप्लीफाई करें तो ये 0 है, लिखें ना लिखें तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें 90, ये सारी वैल्यू है लिखी, 9 माइनस 1 8, और इसका डेरिवेटिव है 3x² का और एक्स क्यूब का, तो 3x² डिवाइडेड बाई, आप देखें यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर लेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये 0 लिखने की जरूरत, 90 और ये, अब देखें ये पावर 8 है, यहाँ पावर 18 है, तो यहाँ से 18 पावर जब ऊपर वाली सारी वैल्यू काट जाएगी तो ओनली नीचे 10 पावर बचेगी, 9 को इससे मल्टीप्लाई करें 90 को तो 270x², और यही हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन 10 भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी 7 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको कंप्लीट करवा लेंगे। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।